जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है गायत्री संहिता। ये गायत्री संहिता का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आपको 46वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं और जो कि 45वें श्लोक तक हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। 45वां श्लोक इस प्रकार है। पंचमयां पूर्णिमाया व चैकादश्यां तथैवि अनुष्ठानस्य कर्तव्यारं फलं प्राप्तये। अर्थात पंचमी, पूर्णमासी और एकादशी के दिन अनुष्ठान का आरंभ करना शुभ होता है। इससे हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसको समाप्त किया था। इसका अगला है 46वां श्लोक, जो कि हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। मासा द्वे विरामा तु चत्वरिशदं दिनेषु वा पूरयेत् अनुष्ठानं तुल्य संख्यासु वेजपन। अर्थात 2 महीने में अथवा 40 दिनों में बिना नागा किए तथा नित्य समान संख्याओं में जप करता हुआ उस अनुष्ठान को पूर्ण करे। 47वां श्लोक है। तस्या प्रतिमां सुसंस्थाप्य प्रेम्णा शोभना आसने गायत्र्यास्त्र कर्तव्या संप्रतिष्ठा विधानते। अर्थात प्रेम से सुंदर और ऊंचे आसन पर गायत्री की प्रतिमाएं स्थापित करके उसकी भली प्रकार प्रतिष्ठा करनी चाहिए। नंबर 48 है। त्वदीध्वाय ततो दीपधूपं नवेदः चंदने नमस्कृत्य तेनापि तस्या पूजन माचरेत। अर्थात इस प्रकार से गायत्री की स्थापना करके तदनंतर उसे नमस्कार करके दीपक धूप इन सब से पूजन करें। 49वां श्लोक है। पूजनानंतरम विज्ञा भक्त्या त्वजपमाभरेत जप काले तु मना कार्य सिद्धान्वित मंचलम। अर्थात बुद्धिमानों को चाहिए कि वह पूजा के अनंतर भक्ति से गायत्री का जप आरंभ करे। जप के समय मन को श्रद्धा से युक्त और स्थिर कर लेना चाहिए। नंबर 50 श्लोक है। कार्य तो यदि चौतिष्ठ्यन्यध्य एव तथा पुनः कर प्रक्षालन कृत्या शुद्ध रंगे रूपा शिवेतेत। अर्थात और यदि किसी काम से साधना समय के बीच में ही उठना पड़े तो फिर पानी से हाथ मुंह धोकर बैठें। 51 श्लोक है। आदिशक्ति वेदमाता गायत्री तु मंदतरे शक्ति कल्लोल संदोहान ज्ञान ज्योतिश्च संतमम। 52वां श्लोक है। उत्तरोत्तर मायिकार्य प्रयंती विराजते इत्यावरितम ध्यानम ध्यानमग्न अस्तु राम जपेत। अर्थात आद्यशक्ति वेदों की माता स्वरूप गायत्री मेरे भीतर लगातार शक्ति की लहरों के समूह को और ज्ञान के प्रकाशों को उत्तरोत्तर फैलाकर प्रेरित करती हुई विद्यमान है। इस प्रकार से निरंतर ध्यान करता हुआ निमग्न होकर उसका जाप करें। 53वां श्लोक है। चतुर्विंशलक्षणां सततं तदुपासका गायत्रीणां मनुष्ठानाद गायत्रां सिद्धुमानुक्ते। अर्थात गायत्री का उपासक निरंतर 24 लाख गायत्री के मंत्र जप का अनुष्ठान करने से गायत्री की सिद्धि को प्राप्त करता है। 45वां श्लोक है। साधनाए तु गायत्रा निश्चल्येन ही चेतसा वर्ण्यं सदाचार्यं साधकेन सुभाजनम। अर्थात गायत्री की साधना के लिए साधक को चाहिए कि वह श्रद्धा भक्ति के साथ योग श्रेष्ठ आचार्य को गुरुवर्ण करे और गायत्री की दीक्षा लेकर साधना आरंभ करे। 55वां श्लोक है। लघ्यानवास्थन तो वापि महानुष्ठान अथवा सिद्धिंति वदंती वे नूनम साधका सानुपातकाम। अर्थात लघु अनुष्ठान करने से अथवा वृहत अनुष्ठान करने से साधक साधना में किए श्रम के अनुपात के अनुसार सिद्धि को प्राप्त करता है। 56वां श्लोक है। एक एव तु स्वंदति गायत्री मंत्र आदिश्यता समस्त लोक मंत्राणाम कार्य सिद्धेतु पूर्वका।
अर्थात सिद्ध हुआ अकेला ही गायत्री मंत्र संसार के समस्त मंत्रों द्वारा हो सकने वाले कार्यों को सिद्ध करने वाला माना गया है। 57वां श्लोक है। अनुष्ठान वासने तु अभिनेत्रो विधीयताम यथाशक्ति ततोदानम ब्रह्म भोज स्थिता खुले। अनुष्ठान के अनंतर हवन करना चाहिए, तदनंतर शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्मभोज कराना चाहिए। 58वां श्लोक है। महामंत्रस्य चापस्य स्थाने स्थाने पदे पदे गुणानंतोपदेशानां रहस्यम तत् वर्तते। अर्थात इस महामंत्र के अक्षर अक्षर और पद पद में रहस्य भरा हुआ है और अनंत उपदेशों का समूह इस महामंत्र में छिपा हुआ है। अब अगला श्लोक है। यो दधाति नरचेष्टानुष्टपदे शांतस्तु मानसे जायते हुभ्यम तस्य लोकमानंदकुलम। अर्थात जो मनुष्य इस उपदेश को मन में धारण करता है उसके दोनों लोक आनंद से व्याप्त हो जाते हैं। 60वां श्लोक है। समग्रमापि सामिग्र्य मनु अनुष्ठित पूजिताम स्थाने पवित्र एवताम कुत्रचिद्धि विसर्ज्यते। अर्थात अनुष्ठान की समस्त पूजित सामग्री को कहीं पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करना उचित है। और 61वां श्लोक है। सत्पात्रो यदि वार्चायो न चेतसा प्राप्ते सदा नारिकेलम संतुत्वाचार्य भावेन चासने। अगर श्रेष्ठ एवं योग्य आचार न प्राप्त हो तो पवित्र नारियल को आचार्य भाव से वर्ण करके आसन पर स्थापित करें। 62वां श्लोक है। प्रायश्चितम मतम श्रेष्ठम त्रुटिनाम पाप करणाम तपश्चर्य मात्राम न तो दृश्यते क्वचिते। विभिन्न प्रकार की भूलों एवं पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए गायत्री की तपश्चर्या सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। नंबर 63 श्लोक है। सैव्य स्वात्य समृद्ध्यम पर्थार्थ स्वातिका सदा राजसाचस्य प्राक्त्योव्या मनोवांछित पूर्ते। आत्मा की उन्नति के लिए सतोगुणी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए और मनोभिलाषाओं की पूर्ति के लिए रजोगुणी पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। 64वां श्लोक है। प्रदुर्भास्तु भावनाम तामसाना विजायते तमो गुणनार्थमाथानाम सेवनादिति निश्चया। तमोगुणी पदार्थों के उपयोग करने से तमोगुणी भावों की उत्पत्ति होना निश्चित है। 65वां श्लोक है। मालासन समाधिस्य सामग्र्य चन संग्रम गुणत्रयानुसारम ही सर्वे वेददेत फलम। 65वां श्लोक है ये। अर्थात माला, आसन, हवन सामग्री, पूजा के पदार्थ जिस तत्व की प्रधानता पालने के लिए जाएंगे वैसे ही अपने गुणों के अनुसार फल को देते हैं। अब 66वां श्लोक है। प्रादुर्भवन्ति वे सूक्ष्म चतुर्विशति शक्त्या अक्षेरभ्यंतु गायत्राम मानवाम मानसे। मनुष्य के अंतःकरण में गायत्री के 24 अक्षरों से 24 सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट होती हैं। 67वां श्लोक है। मुहूर्तवां योग दोषाम चायेग मंगल कारणिम भस्माताम यान्ति ते सर्वे या गायत्री तेज वासाम। अमंगल को करने वाले जो मुहूर्त अथवा योग दोष हैं वे सब गायत्री के प्रचंड देश से भस्म हो जाते हैं। 68वां श्लोक है। एतमास्तु जपानूनम ध्यानमग्नस्य चेतसा जायते क्रमश्चैव षष्ठ चक्राणाम तु जागृति। निश्चय ही ध्यान में रत चित्त के द्वारा इस जाप को करने से धीरे धीरे 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। अगला श्लोक है। 6 चक्राणि यदेतानि जागृतानि भवन्ति हि 6 सिद्धियो विजायन्ते चक्ररेतनसेवे। अर्थात जब ये 6 चक्र जागृत हो जाते हैं तब मनुष्य को इन चक्रों के द्वारा 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब हम योग वगैरह करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ये मैं अपनी तरफ से आपको समझा रही हूँ, तो क्या होता है हमारे 6 चक्र जागृत होते हैं और 6 चक्र के जागृत होने से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यानी जितनी भी हमारी प्रसुप्त सिद्धियाँ यानी शक्तियाँ हमारी जो होती हैं वो चक्र जब जागृत नहीं होते हैं
वो अंदर ही अंदर प्रसुप्त पड़ी रहती हैं, और जब वो जागृत हो जाती हैं तो क्या होता है कि षट चक्र हमारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी वही शक्तियां हमारी सही रूप में आकर सिद्ध हो जाती हैं। 70वां श्लोक है, अग्निहोत्रम तु गायत्री मंत्रेण विविधता कृतम सर्वेष्वसरे स्वैव शुभमेव मतम बुद्धे। अर्थात गायत्री मंत्र से विधि पूर्वक किया गया अग्निहोत्र सभी अवसरों पर विद्वानों ने शुभ माना है। यानी सभी विद्वानों ने, सभी शास्त्रों में यह देखा गया है कि कोई भी अगर हम शुभ काम कर रहे हैं तो उससे पहले गायत्री मंत्र से एक यज्ञ जरूर कर लेना चाहिए। 71वां श्लोक है, यदावस्थासु यस्यालोके विपन्नासु तदा तु सा मौनम मानसिकम चैव गायत्री जपमाचरेत्। जब कोई मनुष्य विपन्न, सूतक, रोग, अशोच आदि अवस्थाओं में हो तब मौन मानसिक जप करें। यानी जब सूतक पातक आपके घर में लग जाए, किसी की जैसे डेथ हो जाती है परिवार में, ख़ानदान में, तो सूतक पातक होते हैं, और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सूतक पातक होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सूतक पातक जब लगे होते हैं तब हमें मानसिक गायत्री जप करना चाहिए। 72वां श्लोक है, तदनुष्ठान काले तु स्वशक्ति नियमेजः निम्न कर्मेषु ताधीमान या विद्यति कदाचन। मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री साधना से प्राप्त हुई अपनी शक्ति को संचित रखे। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी उन शक्तियों को छोटे कार्यों में खर्च नहीं करते। अर्थात जैसे हमें कोई भी शक्ति प्राप्त हो गई है, गायत्री मंत्र की जो शक्ति संचित हो जाती है, आत्मशक्ति है, बहुत जो भी शक्ति हमने मांगी वो संचित हो जाती है। तो हमें क्या है, वो शक्ति ऐसे ही ख़राब नहीं करनी चाहिए कि बात बात पे गुस्सा करके हमें शक्ति ख़राब कर देगी, या किसी से खुश हो गए तो जरा जरा सी बात पे आशीर्वाद दे के हमने अपनी शक्तिपात कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी बड़े कार्य के लिए करना चाहिए। अब है 73वां, नैवानाशकम कार्य मातो द्वारा स्थितेंच आत्मशक्तेषु प्राप्तया यत्र तत्र प्रदर्शनम। अर्थात आत्मद्वार में अभिलाषी मनुष्य को प्राप्त हुई अपनी शक्ति का जहाँ तहाँ अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मनुष्य होते हैं, थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करी और अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि चमत्कार दिखाने लगते हैं। वो कभी भी समझदार मनुष्य नहीं दिखाता है, नहीं तो शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। अब है 74वां श्लोक, आहारे व्यवहारे च मस्तिकेऽपि तथैव ही सात्विकेन सदा भाव्य साधकेन मनीषिणाम्। अर्थात आहार में, व्यवहार में और उसी प्रकार मस्तिष्क में भी बुद्धिमान साधक को सात्विक होना चाहिए। नंबर 75 है, कर्तव्य धर्मता कर्म विपरीता तु यद भवेत तत्साधकास्तु प्रवागानावचरेण कदाचन। अर्थात जो काम कर्तव्य कर्म से विपरीत हो वह कर्म बुद्धिमान साधक कभी नहीं करे। यानी जो काम कभी भी हमारी बुद्धि से हमें लग रहा है कि ये गलत तरफ को जा रहा है तो वो कभी नहीं करना चाहिए। 76वां श्लोक है, पृष्ठतो अस्या साधनाया राजते इत्राम सदा मनस्वी साधकाना ही बहुनाम साधना बलम। अर्थात इस साधना के पीछे आदिकाल से लेकर अब तक के असंख्य मनस्वी साधकों का साधन बल शोभित हुआ है। यानी गायत्री साधना बहुत बहुत अच्छे राजा महाराजाओं ने, ऋषि मुनियों ने की है, जो कि देखने में भी लगा है, उन्होंने बहुत सारी विजय भी प्राप्त की हैं। नंबर 77वां है, अल्पीयस्या जगतीन साधकायस्तु साधका भगवतस्य गायत्रा कृपा प्राप्तनो संस्या। अर्थात थोड़े ही श्रम साधना से जगत के में भी साधक भगवती गायत्री माता की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। होता क्या है कि कोई कोई बहुत सारी साधना करता है फिर भी गायत्री माता की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है, होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध होते हैं वो उसकी साधना को, यानी उसके पापों को धोने के लिए साधना उनके काम में आ जाती है, क्योंकि पहले ये पूरे इंसान को पवित्र करती है उसके बाद। अब क्या होता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी सी ही साधना में बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना काम पूरा कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म उसमें आकर
क्या हो जाते हैं, अपना पुण्य जोड़ देते हैं और काम को आगे बढ़ा देते हैं। तो थोड़ी सी साधना में बहुत सारा फल मिल जाता है। अब 78वां श्लोक है, प्रणामाय जपन लोकम गायत्रीम ध्रुव मानतु निग्रह मनश्चैव चैन्द्रियाणाम ही संपदाम। अर्थात मनुष्य निश्चयपूर्वक प्राणायाम सहित गायत्री को जपता हुआ मन का निग्रह और इंद्रियों की संपत्ति को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, मंत्रम विभज्यम भागेषु चतुर्थ सुबुद्ध रेचकम कुंभकम बाह्यपूरकम कुंभकम चरेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति मंत्र को चारों भागों से भी व्यक्त करके तब रेचक कुंभक, पूरक और बाह्य कुंभक को करे। 80 श्लोक है, यथा पूर्व स्थिति तथैव च द्रव्यकार्य साधकम महासाधना अपोमाश्य ज्ञानो लाभम तथानुस्ते। अर्थात जिस प्रकार धन पास में रखे रहने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य इस महासाधन से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, किसी मनुष्य पर या अधिकतर मनुष्यों पर देखा गया है कि बहुत सारा धन रखा होता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो जब तक डॉक्टर के पास अपनी बीमारी दिखाने नहीं जाओगे, या कोई बच्चा है आपका उसका एडमिशन करवाने नहीं जाओगे, या मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा धन है, कोई डिग्री लेने के लिए स्कूल नहीं जाओगे, तो कैसे आपका कोई काम हो सकता है। इसी तरह से जब तक आप गायत्री साधना नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। 81वां श्लोक है, साधक कुरुते यतु मंत्रश्चर्य तम विनाशयति सैव समूलम नात्र संशया। अर्थात जो साधक मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करता है उसको यह शक्ति ही समूल नष्ट कर देती है। अब बात यह है कि जैसे किसी ने अनुष्ठान कर करके बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर रखी है और वो जो है किसी के विनाश के लिए, यानी जलन बस किसी के विनाश के लिए, जिसने हमारा कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ जलन बस क्या करने लगता है, उसकी नाश के लिए सोचने लगता है या उसके गलत कार्य के लिए सोचने लगता है। तो क्या होता है, उसकी बिल्कुल शक्ति ही नष्ट हो जाती है। किसकी? जो उसका सोच रहा है, जाप करने वाला जो सोच रहा है कि मैं इसका नाश कर दूं और मेरी शक्ति का दुरुपयोग उधर की तरफ हो जाए, तो ये शक्ति जो गलत कर रहा है उसी का ही नाश कर देती है। अब है 82वां श्लोक, संतम साधनाभ्यो याति साधकानाताम नरा स्वप्नावस्थो जान्यते तस्य दिव्यानुभूतया। जो मनुष्य निरंतर साधना करने से साधक तत्व को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को स्वप्नावस्था में दिव्य अनुभव होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मेरा भी अनुभव है कि जो मनुष्य हर समय दिव्य साधना करता रहता है और साधना में लिप्त रहता है, उसको क्या है, सोते समय उसे दिव्य अनुभव होने लगते हैं, यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगते हैं, जो ऐसा लगता है ये हमारे अपने ही स्वप्न हैं। अब है 43वां श्लोक, सफला साधको लोको प्राप्तुन भुवान नवान विचित्रान विविध साश्चैव साधना सिद्ध्यंतरम। अर्थात संसार में सफल साधक नवीन और विचित्र प्रकार के विविध अनुभवों को साधना की सिद्धि के पश्चात प्राप्त करता है। यानी बहुत सारे सफल साधक हैं, वो क्या करते हैं, अपनी साधना के अनुसार सिद्धि को प्राप्त करते हैं। 84वां श्लोक है, विभिन्ना विविध बुद्ध्या विभिन्नासु कार्य पंक्तिषु गायत्राम सिद्ध मंत्र प्रयोगा क्रियते बुद्धे। अर्थात बुद्धिमान पुरुष भिन्न भिन्न कार्यों में गायत्री के सिद्ध हुए मंत्र का प्रयोग भिन्न भिन्न विधि से विवेक पूर्व करते हैं। मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, कुछ होते हैं कि भाई उन्हें ज्ञान नहीं होता है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े गायत्री के और साधना कर ली तो उन्हें भी फल मिलता है। लेकिन कुछ होते हैं बुद्धिमान जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं गायत्री के, तो अपनी परेशानी के, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार वो उन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं जो गायत्री के से संबंधित होते हैं और उनकी परिस्थितियों को ख़त्म करने वाले होते हैं। उन मंत्रों को करते हैं और अपनी परिस्थितियों को असम स्थितियाँ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को धन चाहिए,
तो वो है धन गायत्री मंत्र का जाप करेगा, किसी को विद्या चाहिए तो वे विद्या गायत्री मंत्र का जाप करेगा, किसी को शिव भगवान की साधना करनी है तो वो शिव साधना गायत्री मंत्र करेगा, किसी को विष्णु भगवान का करना है तो विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र का जाप करेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र तो सभी मंत्रों से जुड़ा हुआ है। अब है 85वां श्लोक। चतुर्विषय त्रीण्याम गायत्री गुम्फिता श्रुतो रहस्य मुक्तम तत्रापि दिव्य रहस्य वादिनी भी। अर्थात वेद में जो गायत्री 24 अक्षरों में गुथी गई है, विद्वान लोग इन 24 अक्षरों के गूंथने में बड़े बड़े रहस्यों को छिपा बतलाते हैं। वो तो है, कहने का मतलब ये है कि वेद में जो 24 अक्षरों की मतलब सारे वेद, चारों वेद जो हैं वो उसका पूरा सार एक छोटे से रूप में गायत्री मंत्र है। अब इतने बड़े बड़े वेद मंत्र हैं जिन पर पूरी दुनिया चल रही है, तो उन वेदों का एक 24 मंत्रों में वर्णन कर देना वाकई रहस्य की बात है। इस 24 अक्षरों में बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, ये बड़े बड़े विद्वानों ने और शास्त्रों ने बताया। 46वां श्लोक है। रहस्यमुपि वतीतस्य गुहाद्य गुहतर हे यत् अंतर्हितम तु शस्त्रवर सर्व गायत्रा विश्व मातरी। अर्थात यज्ञोपवीत का जो गुह्य से गुह्य रहस्य है वह सब विश्व माता गायत्री में अंतर्निहित है। 87वां श्लोक है। अयमेव गुरु मंत्रम या सर्वोपरि राजते बिंदु सिंधु रिवास्तमस्तु ज्ञानम विज्ञानमाश्रितम। अर्थात ये गायत्री ही गुरु मंत्र है जो सर्वोपरि विराजमान है, एक बिंदु में सागर के समान इस मंत्र में समस्त ज्ञान और विज्ञान आश्रित है। 88वां श्लोक है। अभ्यंतरे तु गायत्रा अनेका योग संचया अंतर्हिते विराजते कक्षेत्र न संशया। अर्थात गायत्री के अंतर्गत अनेक योग समूह छिपे रहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यानी गायत्री के जब हम श्लोक करते हैं तो उसमें समूह के समूह उस मंत्र में आ जाते हैं, जिसकी हमें अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जब गायत्री मंत्र करते हैं और गायत्री माता की पूजा करते हैं तो वो सब उसी में ही आ जाते हैं। अब अगला श्लोक है। धारयन हृदय गायत्री साधको धौत किल्विस शक्तिरनुभवयुक्ताम अस्वन्मान्य लोकिका। अर्थात पाप रहित साधक हृदय में गायत्री को धारण करता हुआ अपनी आत्मा में अलौकिक तीव्र शक्तियों का अनुभव करता है। 90 श्लोक है। एतादृशतः वार्ता भासन्ते अल्प प्रयासता यास्तु साधारणो लोको ज्ञातुमर्हति नैव। उसको थोड़े ही प्रयास में ऐसे ऐसे बातें विदित हो जाती हैं जिन बातों को सामान्य लोग जानने में समर्थ नहीं होते। 91 श्लोक है। एतादृशतु जायते नम मनस्य भूतया यादृश्यो नाहि दृश्यते मानवेषु कदाचन। उसके मन में इस प्रकार के अनुभव होते हैं जैसे अनुभव साधारण मनुष्य में कभी नहीं देखे जाते। 92 श्लोक है। प्रसादतम ब्रह्म ज्ञानस्य अन्यव्यो वितरन्त्यापि आसाद्यति तेनूनम मानवा पूर्णमक्षयम्। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के प्रसाद को जो लोग दूसरों को भी बांटते हैं वे मनुष्य निश्चय ही अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात गायत्री माता का प्रचार प्रसार करने वाले भी खुद पुण्य के भागी होते हैं। 93वां श्लोक है। गायत्री संहिता हेषाम परमानंददायिनी सर्वेषामेव कष्टानां वार्णतलस्य भुवि। अर्थात ये गायत्री संहिता परम आनंद को देने वाली है, समस्त कष्टों के निवारण के लिए पृथ्वी पर यह अकेली ही पर्याप्त है। नंबर 94 है। सद्या ये पठन्त्यानां चिन्यते च चेतसाम आचार्यन तु कुलेन भवबाधाम तरन्ते। अर्थात जो लोग इसको श्रद्धा से पढ़ते हैं और श्रद्धापूर्वक इसका चिंतन मनन करते हैं और अपने विचार एवं कार्यों को इसके अनुकूल बना लेते हैं, वे लोग भव बाधाओं से तर जाते हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को गायत्री संहिता पढ़नी चाहिए और ये श्लोकों का मनन करना चाहिए, इसके अर्थ का मनन करना चाहिए, अर्थ को अच्छे से समझना चाहिए और उनको इस प्रसाद को, पुण्य रूपी प्रसाद को दूसरों को भी बांटना चाहिए। यानी मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस गायत्री संहिता को
दूसरों तक शेयर करें, जिससे और भी साधक इसका पुण्य लाभ ले सकें। जितना आप शेयर करेंगे यानी गायत्री माता का जी उतना ही प्रचार होगा और उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। अब मैं आप सभी से विनती करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।